जय माता दी फ्रेंड्स। नवरात्रे आ रहे हैं और सभी अपनी माता रानी को वस्त्र पहनाना चाहते हैं, तो मैं भी अपनी माता रानी को वस्त्र पहना रही हूँ। मैं यहाँ साड़ी पहना रही हूँ अपनी देवी जी को। अगर आप भी देवी की मूर्ति को साड़ी पहनाना चाहते हैं, माता रानी को साड़ी पहनाना चाहते हैं, तो आप भी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि ये साड़ी मैं ब्लाउज पीस से पहना रही हूँ। जो मेरे पास ब्लाउज पीस रखा है, मैं उससे अपनी माता रानी को ये साड़ी पहना रही हूँ, और वो भी पूरे श्रृंगार के साथ दिखाऊंगी। और छोटी छोटी टिप्स जिसमें आपको प्रॉब्लम ना हो, पूरा खुल के बताऊंगी कि हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो ये मेरे पास ब्लाउज पीस है, ये रेड कलर का है, और ये मेरी साड़ी का है। तो आप एकदम ध्यान रखना है, ब्लाउज पीस एकदम नया होना चाहिए। तो मैंने यहाँ नया ब्लाउज पीस लिया है, तो दिखाती हूँ। सबसे पहले हमने ये देख लीजिए, ये बॉर्डर है, ठीक है, सीधी साइड है और ये उल्टी साइड है। उल्टा और सीधे का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा रही हूँ, धागे भी निकले हुए हैं, लेकिन मैं इन धागों को कट नहीं करूंगी। ये भी दिखाऊंगी कि बिना कैंची यूज करे, बिना कुछ आपका सुई धागा यूज किए, सिर्फ सेफ्टी पिन की हेल्प से हम पूरी ये साड़ी माता रानी को अपनी पहनाएंगे। ये देखिए, लेंथ है, उतनी भी कम नहीं है लेकिन बहुत ज्यादा भी नहीं है। तो बहुत ही चीजें ध्यान रखनी है हमें, और ये साड़ी पहनानी है। आप देखेंगे घूम भी बहुत अच्छे आए हैं, ठीक है। तो यहां ध्यान रखना है, यहां पर हमारी ये बॉर्डर है, तो बॉर्डर इस साइड लेंगे हम। और अब क्या करें, क्योंकि आप लेंथ के अकॉर्डिंग काम करेंगे, तो हमारी माता रानी की लेंथ 6 इंच है। 6 इंच रेडी बनानी है। तो मैं रेडी क्या, 6 इंच हमारी मूर्ति है माता रानी के लिए, मैं 7 इंच के आसपास हमें पूरा रखना है। तो मैं यहाँ 1.5 इंच के आसपास इसको बंद कर रही हूँ, ठीक है। 1.5 इंच हम पूरी पट्टी को बंद कर देंगे, वो सेफ्टी पिन की हेल्प से। मैं यहाँ पर, मैंने आपको बोला, सुई धागा भी नहीं यूज करेंगे ना कैंची, तो मैं सेफ्टी पिन का यूज कर रही हूँ। तो आप सेफ्टी पिन अगर आपके पास बड़ी है तो उनको ले, मेरे पास छोटी है, मैं छोटी का यूज कर रही हूँ। तो ये सीधी साइड है, ये ध्यान रखना, ब्लाउज पीस पूरा सीधा है, और मैं 1.5 इंच की पट्टी नीचे से ले रही हूँ डबल फोल्ड में, ठीक है। और इसको हम क्या कर रहे हैं, थोड़ी थोड़ी दूर पर हम इनको बंद कर रहे हैं। ये देखिए, हमने थोड़ी थोड़ी दूर पर इसको बंद कर दिया। ये मैं दिखा रही हूं आपको इस तरह से। और अब इसको पलट देंगे। ये पोर्शन हमारा आ गया नीचे, ठीक है, नीचे आ जाएगा। अब ये देखिए नीचे आ गया। अब हम ऊपर से प्लेट लगाना शुरू करेंगे, और प्लेट के लिए भी हमें कपड़ा ज्यादा छोड़ना नहीं, और हम 1.5 इंच के प्लेट लगाएंगे। टोटल हम 9 प्लेट लगाएंगे फ्रेंड्स। 9 प्लेट की साड़ी बहुत अच्छी होगी, बहुत अच्छे घूम आएंगे, और आपकी माता रानी पे बहुत खिलेंगे। बिल्कुल ये साड़ी वैसी तैयार होगी जैसे आप मार्केट से लेकर आते हैं। ये देखिए, 4 प्लेट लगा दी, एक के ऊपर एक हमने रखे हैं। इसको हमने 1.5 इंच के आसपास लिए हैं। अगर आपको लग रहा है आप बिगनर्स हैं, तो आप इसमें क्या कीजिए, निशान लगा लीजिए 1.5 इंच पर, और फिर उसके बाद इस पर एक के ऊपर एक रखने के बाद पिन लगा दीजिए। ऊपर से लगाना चाहे तो आप ऊपर से भी लगा दीजिए, कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि ये पोर्शन अंदर चला जाएगा। जैसे हम लेडीज साड़ी पहनते हैं ना, ठीक उसी तरह से। तो ये अंदर चला जाएगा पोर्शन। फिर भी मैं पीछे से लगा रही हूं। ये देखिए, ये लगा दिया मैंने, ठीक है। तो ये एक साथ तो बहुत सारे नहीं आएंगे पिन में, इसलिए हमने पहले 4 फोल्ड लगा दिए हैं, ठीक है। 4 प्लेट्स तैयार कर लिए हैं, लेकिन केवल 4 में हमारा कुछ नहीं होगा। हम 4-5 और लगाएंगे प्लेट्स, लेकिन वो अलग लगाने हैं, ठीक है। जैसे 4 का बनाया ना सेट, ऐसे हम 4 का या 5 का और एक बना लेंगे। ये देखिए, इस तरह से रखते जाएंगे। बहुत आसान है फ्रेंड्स, कुछ भी मुश्किल नहीं है। आप देखिए, ब्लाउज पीस से बना रहे हैं हम। ये देखिए, इस तरह से एक के ऊपर एक रखते जा रहे हैं। ये हमारे 3 प्लेट और हो गए। 4 वो थे, 3 ये हो गए। वापस खोल कर दिखाती हूँ कि किस तरह से प्लेट लगाना है। ये 4 लगाए थे ना, आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए। ये देखिए, एक लगा दिया, फिर से एक और, फिर एक और लेंगे, इसके ऊपर उठा के रखेंगे। वो तो खुलेंगे नहीं क्योंकि हमने पिन लगा दिए थे। तो उससे अलग की मैं काउंटिंग कर रही हूँ। 2 हो गए, ये 3 हो जाएंगे। अभी एक 4 लगा दिए। आप चाहे तो एक और लगा सकते हैं अगर आपको लगता है, नहीं तो इन 4 को आप बस और करके पिन अप कर दीजिए। लेकिन ये 4 अलग होंगे, 4 या 5 जो भी आप लगाइए। 5 आ गए इसमें प्लेट्स, तो 5 प्लेट को आप अलग से बंद कर लीजिए। तो मैंने 2 पोर्शन में इसको बंद किया है, 2 पिनों से अलग अलग लगाए हैं इसलिए। और ये अंदर से नहीं, आप ऊपर से लगाइए। मुझे शायद मुश्किल होगी तो मैं ऊपर से ही लगा रही हूँ, क्योंकि 5 हैं। ज्यादा अगर हम प्लेट्स नहीं लगाएंगे तो वो मजा नहीं आएगा, इसलिए प्लेट्स ज्यादा होने
जरूरी है, तभी वो घेर दिखाई देगा तो अच्छा लुक आएगा। तो इस तरह से हमारे प्लेट्स हो गए। अब आपको लगेगा ये अलग अलग लग रहे हैं ऊपर से, तो एक पिन और लेंगे हम। अभी आपको दिखाती हूँ, साड़ी बाद में भी सेट होगी, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी दिखाऊंगी कि साड़ी जब पूरी सेट होगी तो कैसी लगेगी। थोड़ा सा मुझे दिखाने में परेशानी है। ये देखिए, एक पिन और लेंगे। ये जो दो प्लेट्स अलग अलग दिख रहे हैं ना, इन दोनों के, ये इसका लास्ट का और उसका पहला, ये देखिए इस तरह से, ये जो हमारे प्लेट्स थे ना जो अलग अलग दिख रहे थे, इनको इस तरह से लेंगे। ये देखिए मिलाते हुए ऊपर की साइड से हम एक पिन लगा देंगे और ये बंद हो जाएगा। आप किसी को पता भी नहीं चलेगा कि हमने जो है ये 2 पिन लगाए थे। टोटल यहाँ हमने 3 पिन लगाए हैं फ्रेंड्स, ठीक है। ये पिन कोई भी नहीं दिखाई देगा। ये देखिए, अभी मैं दिखाती हूँ इसको। अभी हमने सेट नहीं किया है, जैसे हम पूरे नीचे से लगाते हैं ना तो वैसे ही आ जाएंगे, ये घेर वैसे ही आएगा। अभी हो सकता है एक बार फिर उतनी अच्छे ना दिखाई दे आपको, लेकिन जब मूर्ति में आप देखेंगे तब मैं अच्छे से सेट करूंगी इसको। अभी हम ज्यादा इनके साथ मेहनत नहीं करेंगे, अभी हमें पल्लू तैयार करना है, ठीक है। पल्लू भी हम कितना करेंगे, ये देखिए ऐसे ही रखा है, ये बॉर्डर जहां था ना वहीं पर से, ये 1.5 के, ये भी 1.5 इंच आप एक से होगा नहीं तो 1.5 इंच हमें लेना पड़ेगा। ये देखिए 1.5 इंच या 2 इंच, जैसे भी आपको लगे कि 3 से 4 इसमें भी ऐसे आ जाए प्लेट्स। और अच्छे से हमें पकड़ते हुए, बस हमें पहले यही पोर्शन को अच्छे से पकड़ना है और एक के ऊपर एक रखते जा रहे हैं, जैसे हमने वहां पर बनाए थे प्लेट्स, ठीक इसी तरह से। और बस अब यहां पर एक पिन लगा देंगे। यहां पिन लग जाएगी ना फ्रेंड्स तो आगे वाले अपने आप बन जाएंगे। तो यहाँ बड़ी पिन का मैंने यूज किया है, ये आगे वाले अपने आप बन जाएंगे। ये देखिए मुझे ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी और ये फटाफट बन जाएंगे अगर वो सेट हो गए। ये देखिए पट्टी हमारी तैयार होगी, ये हमारा आंचल है, बाद में खुलेगा भी आंचल। अभी मैं केवल सेट करने के लिए कि जब हम माता रानी को पहनाए तो हमारे लिए आसान हो जाए। जो बिगनर्स है ना फ्रेंड्स, उनके लिए बहुत अच्छा तरीका है। तो इस तरह से हमने, ये देखिए एक और पिन लगा देंगे यहां पर। तो फ्रेंड्स पिन लगने के बाद साड़ी पूरी सेट हो चुकी है। अब कोई भी नया अगर बना रहा है अपनी ये माता रानी के लिए साड़ी तो आसानी से माता रानी को पहना सकता है, ये उधर उधर नहीं निकलेगी। तो इस तरह आप लक्ष्मी जी के लिए, सरस्वती माता के लिए, काली जी के लिए या दुर्गा जी के लिए साड़ी बना सकते हैं। तो किसी भी कलर में बनाए, तरीका वही है। तो मैं कहूंगी इस नवरात्र आप एक छोटी कोशिश जरूर करें। तो मेरी यहाँ माता रानी है, मैं इनको साड़ी पहनाकर दिखाती हूँ। और ध्यान रखना है, मैं टिप्स बता रही हूँ क्या क्या ध्यान रखना है। कलावा बांधना है सबसे पहले कमर के पास, और थोड़ा मोटा होना चाहिए कलावा, और थोड़ा ढीला भी बांधना है कलावा। कलावा अगर आप थोड़ा टाइट करेंगे तो अंदर नहीं जाएंगे प्लेट्स, तो हल्का सा ढीला लेना है। और फिर उसके बाद ये जो प्लेट्स हमने बनाए थे ना, वो हमें सारे 9 प्लेट्स जो आए थे फ्रंट में, वो हम अंदर कर देंगे, किसमें, कलावे के अंदर। और अब जो है जब अच्छे से सेट हो जाए, अभी सेट नहीं हुई है पूरी तरह से, जब अच्छे से सेट हो जाए, बहुत जल्दी नहीं करनी है, आराम आराम से अच्छे से सेट करने के बाद ये देखिए सेट हो रही है धीरे धीरे। फिर उसके बाद हम आपको आगे का प्रोसेस दिखाते हैं। और यहाँ पर मैं जो साड़ी पहना रही हूँ ये फ्रंट से पहना रही हूँ, आगे से, जैसे हम खुद पहनते हैं ना उसी तरह से। हम लोग पीछे से नहीं ले रहे हैं, हम आगे से पहना रहे हैं, ठीक है। और आगे से पहनाती हूँ, ये मैं आपको दिखाती हूँ एक बार फिर से। यहाँ मैंने पिलो रख दिया है, उसके बाद दिखाती हूँ यहाँ पर। तो सबसे पहले हमने साड़ी को आगे से लेंगे, हाथ के पीछे से नहीं लेना है, और सिर के पीछे से घुमाते हुए आगे ले आएंगे, ठीक है। और जहां मैंने पिन लगाया था इसको खोल दिया है, और फिर इस तरह से यहाँ पिन लगा देंगे। लेकिन पिन लगाने से पहले बीच में जो है ना, बीच में मैं एक वो बनाऊंगी वी शेप। ये देखिए उंगली से बनाऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं पिन ले लेती हूँ, ठीक है। ये वी शेप बनाऊंगी और फिर उसके बाद पिन लगाऊंगी। तो हमने छोटा पिन लगाया है, लगाएंगे, और ये वी शेप बनाते हुए हम यहाँ पर पिन लगा देंगे, और पिन हमेशा अंदर से लगाना है। तो देखिए फ्रेंड्स बहुत सुंदर लग रही है हमारी माता रानी। आप भी अपनी माता रानी को, अपनी देवी जी को इस तरह से जो है साड़ी पहनाते हैं तो बहुत ही सुंदर लुक आने वाला है। तो एक बार जरूर ट्राई करें इस नवरात्रे, आप भी अपनी देवी जी के लिए एक छोटी सी सेवा जरूर करें।
तो मैं आपको दिखाऊंगी कि हमारी कंप्लीट माता रानी कैसी लगेगी, लेकिन श्रृंगार भी दिखाऊंगी, ऐसा नहीं है। जो मैंने बोला अपनी बात पूरी करूंगी, चाहे थोड़ा ही दिखाऊंगी पर जरूर दिखाऊंगी। तो आप देख सकते हैं हमारी माता रानी कितनी सुंदर लग रही है। तो मेरी एक छोटी सी सेवा, ये देखिए माता रानी मुझे कितनी प्यारी लग रही है। मुझे इतना सुंदर अच्छा लग रहा है ना कि हर माँ को अपने बच्चे से सेवा चाहिए। तो मैंने एक छोटी सी सेवा की है, आप भी एक छोटी सेवा जरूर करें अपनी देवी जी के लिए। चाहे आप एक, अगर आप साड़ी नहीं पहना सकते हैं तो आप चुनरी की बना दें या उनको लहंगा बना दें, जो भी आपको आता है। ये नहीं आता है तो मार्केट से लेकर पहनाएं, पर वस्त्र जरूर पहनाएं। देवी को, मूर्ति को साड़ी जरूर पहनानी, वस्त्र जरूर पहनाने चाहिए। बिना वस्त्र की किसी भी मूर्ति को नहीं रखना चाहिए। और नवरात्रे आ रहे हैं तो अच्छे से श्रृंगार भी करना है देवी का। तो हल्का सा मैं श्रृंगार दिखा रही हूँ। यहाँ मैंने फूल माला पहना दी है, जो भी मेरे पास माला थी, चूड़ी थी, वो मैंने देवी जी को पहनाई है। आप चाहे तो देखिए चुनरी पहना सकते हैं। कितनी सुंदर लग रही है हमारी माता रानी, मंद मंद मुस्कुरा रही है। तो इस नवरात्रे में आपसे फिर से रिक्वेस्ट करूंगी, जरूर माता रानी को ये साड़ी पहनाने की कोशिश करें। ये रेड कलर की साड़ी मैंने माता रानी को बनाकर पहनाई है। कैसी लग रही है मुझे कमेंट कर जरूर बताएं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर नए हैं तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि नए नए आइडियाज़ आपको आगे भी मिलते रहेंगे। चलिए फिर मिलते हैं, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। तब तक के लिए जय माता दी, ओम साई राम।